करवा देंगे तो करवा दीजिए। नहीं आप इसकी जगह थोड़ा टोपी लगा ली बस इतना रहता खुलता ही नहीं कभी। आज करवा देंगे। अरे तो हम लोग तो गरीब हैं। अरे मेरी बात सुनो, आज करवा देंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? अमिताभ। देखो अभी उन्होंने पढ़ा फिर भूल गया। तो अमिताभ गुप्ता एक काम करो, ये सब चीजें किनारे रखो, अब इससे ध्यान देकर पढ़ो। तो पढ़ने के लिए अब क्या आप तो सैलरी में सबको पढ़ा तो देंगे ना, उसमें एक एक रुपए की 70 रुपए की हमारी मम्मी सब्जी लाती है, 50 रुपए की सब्जी में क्या होता है? अच्छा सब्जी ले आती है या बेचती है? लाती हैं। अब 50 रुपए में आजकल क्या होता है? क्यों ले आती हैं? बनाने के लिए? जी सर, खाने की तो तंगाई पड़ी हुई हमारे घर में। मम्मी आई है तुम्हारी? नहीं अकेले आया है ना। और आप लोगों को क्या रुकिए, आप लोगों को क्या कमीशन छोड़ दिया ना बस हो गया बहुत ज्यादा बोलना नहीं, बोलने से जब बहुत ज्यादा बोलते हो ना तो कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हो जो सामने वाले को अच्छी न लगे। एक बात पूछें? नहीं, उससे बाद में पूछना। सुन लो मेरी बात। भाई उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? 13 साल है ना। तो अभी तुम्हारा काम है केवल पढ़ना। कोई परेशानी आए तब भी उसको दिमाग से निकाल दो। सर एक बात पूछिए सर, ये हमारी और बहन दोनों पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं क्या? पढ़ाई तो फ्री है। फ्री है और आगे कॉपी किताब ये सब फ्री है। तो नहीं 9 के बाद दीदी का हमारे पढ़ रहा है नहीं? हाँ, तो 9 के बाद तुम्हारी मम्मी काम करती है ना, हाँ तो उससे होगा। 3000 में सर आजकल होता क्या? कॉपी किताब लिया क्या करें? चलो दोबारा दिखवाते हैं। तो आपने यह वीडियो देखा, जिस वीडियो में एक 13 साल का लड़का जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम को हड़काता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का असली मामला है। और यकीन मानिए, इस बच्चे ने जो बातें कही उसको सुनने के बाद बड़े बड़े अधिकारियों की बोलती बंद हो गई। मामला संपूर्ण समाधान दिवस का था, जहां जिले के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और तमाम विभागों के अफसर लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। तभी हाथ में एक प्रार्थना पत्र लिए हुए 8वीं कक्षा का छात्र अमिताभ गुप्ता सबके सामने पहुंचता है, जिसको देखते ही जिलाधिकारी पूछते हैं कि अकेले आए हो? बच्चा बिना डरे जवाब देता है जी। और फिर शुरू होती है ऐसी बातचीत जिसे सुनकर पूरे हॉल का माहौल ही बदल जाता है। अमिताभ ने बताया कि उसके पिता मानसिक रूप से बीमार हैं। मां लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे परिवार चलाती है, लेकिन जिस मकान में उसका पूरा परिवार रहता है उसके एक हिस्से पर रिश्तेदारी में ताई ने ताला लगा दिया है। उस ताले को खुलवाने के लिए वह कई बार सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट चुका है। पहले वाले डीएम के समय भी शिकायत की थी, आदेश भी मिला, लेकिन उसके मुताबिक आज तक ताला नहीं खुला है। इतने में एक पुलिस अधिकारी बगल से बोलता है कि करवा देंगे। बस यहीं से वीडियो वायरल होने वाली लाइन निकल जाती है। अमिताभ तुरंत पलटकर जवाब देता है कि करवा देंगे नहीं, करवा दीजिए। आप लोग हर बार यही बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, ताला खुलता ही नहीं है। जिसके बाद हॉल में बैठे डीएम साहब और बाकी अधिकारी मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन बावजूद इसके बच्चा यहीं पर नहीं रुकता है। डीएम समझाते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है। इस पर अमिताभ जवाब देता है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहता है कि आप अपनी सैलरी से हमें पैसा देंगे पढ़ने के लिए, पढ़ाई में पैसा लगता है। हमारी मम्मी रोज 50 रुपए की सब्जी लाती है। अब आप खुद ही बताइए कि आजकल 50 रुपए में कहां सब्जी मिलता है और 50 रुपए में कौन सा काम हो जाता है?
यानी कि एक तरफ किताबों की उम्र और दूसरी तरफ घर चलाने की मजबूरी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अमिताभ पुलिस अधिकारियों की तरफ देखते हुए ये कह देता है कि आप लोगों को तो बस थोड़ा कमीशन दे दो तो फिर काम हो जाता है। ये सुनते ही हॉल में हलचल मच जाती है। डीएम तुरंत उन्हें टोकते हैं और ये कहते हैं कि ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन बच्चा अपनी बात पर डटा रहा। उसने साफ कहा कि जब घर की समस्या ही खत्म नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे करेंगे। बाद में पता चलता है कि अमिताभ अपनी मां को बिना बताए सीधे समाधान दिवस पहुंच गया था। मां को तो लगा था कि उनका बेटा अमिताभ स्कूल गया है, लेकिन वह न्याय की उम्मीद लेकर जिला अधिकारी के दरबार में पहुंचता है। सारी परिस्थितियों से डीएम साहब को अवगत कराता है। उसकी मां का यह कहना है कि उनकी पिछले महीने की कमाई करीब 3000 रुपए है और उसी से घर भी चलता है और बच्चों की पढ़ाई भी। करवा देंगे तो करवा दीजिए। हाँ, नहीं आप लोग की जो बस थोड़ा टोपी लगा ली, बस इतना रेता खुलता है नहीं कभी। आज करवा देंगे। अरे तो हम लोग तो गरीब हैं। अरे नहीं, आज करवा देंगे, पक्का करवा देंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? अमिताभ गुप्ता। अमिताभ। देखो अभी उन्होंने पढ़ा के भूल गया मैं। तो अमिताभ गुप्ता एक काम करो, ये सब चीजें किनारे रखो, अब इससे ध्यान देकर पढ़ो। तो पढ़ने के लिए वो अब क्या, अब तो सैलरी में सब को पढ़ा तो देंगे नहीं, उसमें 1-1 रुपए दीजिए। 70 रुपए की हमारी मम्मी सब्जी लाती है, 50 रुपए की सब्जी में क्या होता है? सब्जी ले आती है या बेचती है? लाती हैं। अब 50 रुपए में आजकल क्या होता है? क्यों ले आती हैं? बनाने के लिए? जी सर, खाने की तो तंगाई पड़ी हुई हमारे घर में। मम्मी है तुम्हारी? नहीं। नहीं, अकेले आया है ना। और आप लोगों को क्या शुरू किए? आप लोगों को क्या कमीशन छोड़ दिया तो बस हो गया काम। मेरी बात सुनो, मैं जो कर रहा हूँ वो सुनो। बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बोलने से जब बहुत ज्यादा बोलते हो ना तो कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हो जो सामने वाले को अच्छी न लगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए पहली बात। ठीक है, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो सामने वाले को बुरी लगे। सर एक बात पूछें? नहीं, मुझसे बाद में पूछना। सुन लो मेरी बात। भाई उम्र कितनी है? जी सर। उम्र कितनी है? 13 साल है ना? जी सर। तो अभी तुम्हारा काम है केवल पढ़ना। कोई परेशानी आए तब भी उसको दिमाग से निकाल सर दो। मुझे एक बात पूछिए सर, कि हमारी और बहन दोनों पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं क्या? पढ़ाई तो फ्री है। फ्री है और आगे कॉपी किताब ये सब फ्री है। तो नहीं, 9 के बाद दीदी का हमारे पढ़ रहा कि नहीं? हाँ, तो 9 के बाद तुम्हारी मम्मी काम करती है ना, हाँ, तो उससे होगा। 3000 में सर आजकल होता क्या? कॉपी किताब ले आए, क्या करें? चलो अब दोबारा वो दिखवाते हैं। आओ चलो, चलो अभी चलो, आओ चलो। अब वीडियो जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तब से लगातार इस वीडियो की चर्चा हो रही है। कोई इस बच्चे की हिम्मत की तारीफ कर रहा है तो कोई सिस्टम पर ही सवाल उठा रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है और परिवार की समस्या सुलझाने की बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमारे सिस्टम में आम आदमी की आवाज़ तभी सुनी जाती है जब उसका वीडियो वायरल हो जाए, या फिर वह कुछ ऐसा बोल दे जिस बात की वजह से पूरा प्रशासन शर्मा जाए। और अब जब 13 साल का बच्चा अपने बचपन की जगह सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रहा है तो सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का बन जाता है। बाकी आप इस बच्चे की हिम्मत, बातें और जो वीडियो में दिख रहा है उसको लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय भेज दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है।
जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री